हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका आज के सेशन में। आज हम लोग करने वाले हैं एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है पर्वत यानी कि माउंटेन्स। और ये ऐसा टॉपिक है जो आपके यूपी ट्रिपल एससी पेट में फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। तो हम लोग जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि एमसीक्यूज के माध्यम से इस टॉपिक को करने वाले हैं। और एक तरह से ये रिवीजन है और साथ में हम लोग जो है प्रश्न के साथ साथ व्याख्या को भी देखेंगे ताकि जो है उससे संबंधित प्रश्न जो भी आए आप उसको हल कर ले जाएँ। तो प्रश्न तो 20 हैं, लेकिन अगर उसको जोड़ा जाए तो वो 40-50 के करीब हो जाएगा। व्याख्या को सही से ढंग से देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको 10 से 12 मिनट सही ढंग से बैठना है, धैर्य बना के। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत श्रेणी जो है हिमालय का हिस्सा नहीं है? ठीक है, हिमालय का हिस्सा कौन सी पर्वत श्रेणी नहीं है? शिवालिक, अरावली, हिमाद्री या मध्य हिमालय। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। ये अरावली जो है किसका हिस्सा नहीं है? हिमालय का हिस्सा नहीं है। ठीक है, बाकी शिवालिक, हिमाद्री और मध्य हिमालय हैं। तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, इस पे व्याख्या देख लेते हैं। अरावली पर्वतमाला भारत के प्राचीन पर्वतमालाओं में से एक है, यानी कह सकते हैं कि सबसे प्राचीन पर्वतमाला है, जो राजस्थान से होते हुए दिल्ली तक फैली है। दिल्ली का जो राष्ट्रपति भवन है इसी पर स्थित भी है, ध्यान रखना, लास्ट छोर पे। ठीक है, अरावली पर ही। यह हिमालय का हिस्सा नहीं है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा, नंदा देवी, कामेट या माउंट एवरेस्ट। देखिए, भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है आपकी K2 यानी कि गार्डविन आस्टीन, जो कि कहाँ पे है इस समय फिलहाल में? पीओके यानी कि पाक अधिकृत क्षेत्र में है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में है। ठीक है, तो ये उस ऑप्शन में तो है भी नहीं, लेकिन अगर ऑप्शन में आता है तो ये ध्यान रखना है। फिलहाल जो ऑप्शन दिया हुआ है जो कि भारतीय अधिकृत क्षेत्र में भी है, कंचनजंगा, नंदा देवी, कामेट या माउंट एवरेस्ट, तो उसका उत्तर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। ठीक है, ये कंचनजंगा जो है भारत की सबसे ऊंची चोटी है जो कि भारत अधिकृत क्षेत्र में है। और माउंट एवरेस्ट जो है ये दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन ये नेपाल में है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कंचनजंगा जो है ये भारत की ऊंची चोटी है। इसकी हाइट याद कर लीजिए आप, 8586 मीटर है, जो सिक्किम और नेपाल के बॉर्डर पर स्थित है। माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है, जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। शिवालिक पर्वतमाला का निर्माण किस काल में हुआ? ठीक है, शिवालिक देखिए सबसे नवीनतम पर्वतमाला है। ये 3 रेंज है हिमालय की, तो तीसरा पार्ट जो है निचला वाला शिवालिक है। ठीक है, सबसे नवीनतम है। ठीक है, और हाइट में भी थोड़ा सा छोटा है उन दोनों की अपेक्षा। प्राचीन महाकल्प टर्सरी युग, आर्कियन युग या जुरासिक युग, तो उत्तर जाएगा आपका बी यानी कि टर्शियरी युग में इसका निर्माण हुआ। तो शिवालिक पर्वतमाला का निर्माण जो है टर्शियरी युग में हुआ है। यह हिमालय की सबसे बाहरी और नवीनतम श्रृंखला है, आपको जैसे हमने दिखा दिया है। ठीक है, हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? ज्वालामुखी पर्वत है, भ्रंश पर्वत है, मुर्दार पर्वत है या अवशेष पर्वत है? जैसा कि हम आपको ऑप्शन में दिखाया गया है, इस प्रकार के पर्वत होते हैं। तो भैया ये मुर्दार पर्वत है, फोल्डेड माउंटेन है। ठीक है, ये दो, जैसे क्या है, टेक्टोनिक थ्योरी पढ़े होंगे आप लोग। तो दो प्लेट जब आते हैं आपस में टकराते हैं तो क्या होता है, ऐसे मुड़ जाते हैं। ठीक है, और पर्वत का निर्माण होता है उसमें। ठीक है, तो ये मुर्दार पर्वत है। मुर्दार पर्वत हिमालय एक मुर्दार पर्वत है और फोल्डेड माउंटेन है, जो भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराव से बना है। दो प्लेट आपस में टकराई हैं, एक भारतीय प्लेट और एक यूरेशियन प्लेट। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी चोटी भारत के गढ़वाल हिमालय में स्थित है? धौलागिरी, कामेट, अन्नपूर्णा या एवरेस्ट। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। जो कामेट है वो गढ़वाल हिमालय में स्थित है। अब देखिए, कामेट जो है उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में स्थित है। यह भारत की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, ये ध्यान रखना है। हिमालय पर्वत में धार शब्द का अर्थ क्या होता है? घाटी, चोटी, दर्रा या पठार? तो उत्तर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। हिमालय पर्वत में जो धार शब्द है उसका अर्थ है दर्रा। ठीक है, धार शब्द का प्रयोग जो है प्रायः दर्रे यानी कि पासेस के लिए होता है, जैसे नाथुला धार जो कि सिक्किम में है। आगे बढ़ते हैं। कौन सा दर्रा सिक्किम में स्थित है? नाथुला, जोजिला, सिपकिला, रोहतांग। ये अति महत्वपूर्ण है कि कौन सा दर्रा कहाँ पे है, आपको याद रखना है, लटके जाए जैसे भी। उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन। नाथुला दर्रा जो है ये सिक्किम में है।
यह भारत और चीन व्यापार का मार्ग का हिस्सा है। दर्रा क्या होता है? एक तरह से जगह होता है पर्वत के बीच में, जहाँ से यातायात आसानी से हो जाती है, हो सकती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस पर्वतीय क्षेत्र में स्थित है? कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय, या अरुणाचल हिमालय, या कश्मीर हिमालय, ठीक है। तो ये भैया है आपका यानी कि कुमाऊं हिमालय। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान जो है आपके किस में है? आपके यूनेस्को धरोहर में भी है, ठीक है। तो ये उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में स्थित है नंदा देवी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अरावली पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? गुरु शिखर, सिरोही चोटी, पुष्कर शिखर, या माउंट आबू, ठीक है। उत्तर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। ये गुरु शिखर जो है अरावली अरावली की पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। ये अति महत्वपूर्ण क्या है आपका क्वेश्चन है। ये हर एग्जाम में लगभग आपके आया हुआ है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है। इसकी हाइट याद रखिए 1722 मीटर है। सबसे ऊंची चोटी है, माउंट आबू क्षेत्र में स्थित है अरावली पर्वत पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सतपुड़ा और विंध्याचल श्रेणियां किस प्रकार की श्रेणियां हैं? ज्वालामुखी, मुर्दार, अवशेष, या भ्रंश। तो उत्तर हो जाएगा आपका सी, यानी कि अवशेष टाइप की ये वो है पर्वतमालाएं हैं। सतपुड़ा और विंध्याचल प्राचीन की अवशेष पर्वत हैं, जिनका निर्माण जो है भूगर्भीय परिवर्तनों से बहुत पहले हुआ था और ये कटे छट चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा हिमालय की उप श्रेणी नहीं है? ठीक है, हिमालय की उप श्रेणी नहीं है, शिवालिक, हिमाद्री, सतपुड़ा, मध्य हिमालय। देखिए कौन सा हिमालय का पार्ट नहीं है, तो भैया हिमालय का पार्ट नहीं है वो है आपका सतपुड़ा, ठीक है। ये चीजें ऐसी हैं जो थोड़ा सा मैप से क्लियर होंगी। मैप अगर देखते होंगे तो पर्वतमाला का मैप देखिएगा, उससे आपको क्लियर होगा, आसानी से याद होगा, ठीक है। खासतौर से जो बिगिनर्स हैं उनकी बात कर रहा हूँ। सतपुड़ा मध्य भारत के स्थित एक अलग पर्वतमाला है, यह हिमालय की उप श्रेणी में से नहीं है। हिमालय की सबसे ऊंची उप श्रेणी कौन सी है? ठीक है, सबसे ऊंची उप श्रेणी कौन सी है? शिवालिक, हिमाद्री, मध्य हिमालय, या कुमाऊं हिमालय। तो इसका ऑप्शन है वो है आपका बी, यानी कि हिमाद्री जो है सबसे ऊंची उप श्रेणी है, जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है उसकी बात हो रही है, सबसे ऊंचा है। तो हिमाद्री हिमालय की सबसे ऊंची और नवीनतम श्रृंखला है, जिसमें कंचनजंगा, नंदा देवी, एवरेस्ट जैसी चोटियां आती हैं। कौन सा दर्रा भारत और तिब्बत को जोड़ता है? आपको यह बताना है, ठीक है। कौन सा दर्रा जो है भारत और तिब्बत को जोड़ता है? जैसा कि ऑप्शन दिया हुआ है, बोरदोला, सिपकिला, जोजिला, या कुजुम। उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि जोजिला, ठीक है। सॉरी, सिपकिला, ठीक है। तो सिपकिला जो है दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। यह भारत और तिब्बत सीमा को पर व्यापार हेतु प्रयोग में आता है। लद्दाख पर्वत श्रेणी जो है किस हिमालय में आती है? ठीक है, लद्दाख पर्वत श्रेणी जो है शिवालिक में आती है, ट्रांस में, मध्य में, पूर्वी हिमालय में। तो उत्तर हो जाएगा आपका बी, यानी कि ट्रांस हिमालय। सबसे ऊपरी पार्ट है ट्रांस हिमालय, लद्दाख जो उसी क्षेत्र में आता है। तो लद्दाख भैया देखिए भारत की पर्वत श्रेणी ट्रांस हिमालय का हिस्सा है, जो हिमालय के उत्तरी भाग में स्थित है। भारत की कौन सी पर्वतमाला उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा में फैली हुई है? उत्तर पूर्व से, थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा, मैप में ध्यान देना पड़ेगा। उत्तर पूर्व से, ठीक है, और उत्तर पूर्व से किस तरफ फैली हुई है? दक्षिण पश्चिम की दिशा में फैली हुई है। तो ऑप्शन दिया हुआ आपके विंध्याचल, सतपुड़ा, अरावली, या पश्चिमी घाट। उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन, अरावली फैला हुआ है, ठीक है। अरावली पर्वतमाला जो है कहाँ से? उत्तर पूर्व दिल्ली से दक्षिण पश्चिम गुजरात दिशा में फैला हुआ है। कौन सी पर्वत श्रृंखला प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत का उत्कृष्ट उदाहरण है? ठीक है, यानी कि दो प्लेट टकराए हैं आपस में, तब जाके जो है उसका निर्माण हुआ है। तो बलित पर्वत अभी हाल ही में पढ़ चुके हैं, सतपुड़ा, अरावली, हिमालय, या पश्चिमी घाट। तो उत्तर हो जाएगा आपका सी, यानी कि हिमालय। हिमालय जो है यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेट के टकराने से बना हुआ है। तो हिमालय जो है भारतीय और यूरेशियन प्लेट के टकराव से बना हुआ है, जो प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के वो स्पष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है। धौलाधर रेंज जो है किस राज्य में स्थित है, आपको ये बताना है, ठीक है। तो ऑप्शन दिया हुआ है इसका, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, या अरुणाचल प्रदेश। तो उत्तर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में धौलाधर रेंज स्थित है।
ये कांगड़ा क्षेत्र है, वहीं पे ये रेंज स्थित है। आगे बढ़ते हैं, माउंट आबू किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? जो माउंट आबू है, पश्चिमी घाट, अरावली, सतपुड़ा या विंध्याचल पर्वत? उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि माउंट आबू जो है अरावली पर्वत श्रेणी में स्थित है। माउंट आबू एक जो है अरावली पर्वतमाला का एक भाग है। यह राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन है। क्योंग च्योंगजो अभयारण्य किस पर्वतीय राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, सिक्किम या अरुणाचल प्रदेश? उत्तर हो जाएगा सी। जो क्योंग च्योंगजो अभयारण्य है वो सिक्किम में स्थित है। यह एक नेशनल पार्क है, सिक्किम में स्थित है। यह जो है यूनेस्को की सूची में भी शामिल है, ये भी ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या 20 पे आते हैं, अंतिम प्रश्न पे। त्रिशूल पर्वत की कहाँ पे स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड या कश्मीर? तो उत्तर हो जाएगा आपका, हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, ये जो है त्रिशूल जो है उत्तराखंड में स्थित है। कभी नैनीताल जाएंगे तो वहां पे ये लोग उस पर्वत को दिखाते हैं दूरबीन से। ठीक है, तो त्रिशूल जो है पर्वत उत्तराखंड में स्थित है। यह तीनों शिखरों वाला पर्वत है जो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र में आता है। तो ये आज का जो है सेशन रहा, अति महत्वपूर्ण। बिल्कुल जो है अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करिए और बन रहिए हमारे साथ। नमस्कार।